हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 3। तो पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ABCD क्या है, ये एक आयत दिया गया है और P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का, R CD का, S DA का। हमें सिद्ध करना है कि जो PQRS है वो एक समचतुर्भुज है। PQRS मतलब जो ये मध्य बिंदुओं को, चारों मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये एक चतुर्भुज बन रहा है बीच में PQRS, इसको हमें एक समचतुर्भुज दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखा सकते हैं? देखो, पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में हमने ये देखा है कि आसानी से हम इसको PQRS को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। जब ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की अगर आसन्न भुजा, मतलब साथ साथ वाली, जैसे ये भुजा इसके बराबर हो जाए अगर, तो ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा। तो पहले हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। ठीक है, देखो अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे उससे पहले आपको ये लिखना होता है कि क्या दिया है। तो हमें दिया है कि ABCD एक आयत है और ये इनके मध्य बिंदु है। तो मैंने दिया है, मैं लिख दिया। क्या सिद्ध करना है? PQR एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। अब बात करते हैं सीधा अपने मेन मुद्दे की। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा जगह हो जाए इसलिए मिटा रहा हूँ। तो मैंने लिखा उपपत्ति या फिर प्रमाण भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। कैसे सिद्ध करेंगे इसको PQRS को? ये समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न 1 और 2 में आपने देखा है कि सबसे पहले हम फोकस कहाँ करते हैं? किसी एक त्रिभुज पे, इस वाले, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे वाले। तो इस वाले त्रिभुज को देखो, तो मैंने लिखा त्रिभुज ADC में। ठीक है, ADC, इस त्रिभुज में S जो है वो क्या है? S AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, S AD का मध्य बिंदु है और R CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्यों है, कैसे पता लगा? दिया है। तो ऐसा है तो यहाँ पे हम मध्य बिंदु प्रमेय लगा सकते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय में आपको बता चुका हूँ, अलग से वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर अपने पास कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु अपने को पता है, जैसे कि यहाँ पे S और R पता है कि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदुओं को जोड़ने से जो रेखाखंड बनेगा यानी कि SR, ये तीसरी भुजा यानी कि AC के समांतर भी होगा और आधे के बराबर भी होगा। तो यहाँ से मैं मध्य बिंदु प्रमेय अगर लगाऊं तो मुझे पता है कि जो भैया SR हैं, SR भैया जो होंगे ये AC के समांतर होंगे और ये AC के आधे के बराबर भी होंगे। ठीक है, AC के आधे के बराबर भी होगा। ठीक है, कैसे आया ये लाइन कैसे आई? मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको लाइन 1 बोल के छोड़ देते हैं, बाद में इसका काम आएगा। देखो, जैसे इतना हुआ, हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। हम क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार, इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज में देखो। ठीक है ना, इसी प्रकार जो नीचे वाला त्रिभुज है, मैं अभी मार्क करता हूं उसको। देखो, इसी प्रकार ये वाला जो त्रिभुज है ABC, इसमें देखो। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखो सारे स्टेप वैसे ही होंगे जैसे ऊपर हमने देखा, ये मध्य बिंदु था, ऐसे यहाँ पे P और Q मध्य बिंदु है। तो मतलब इस बार जो ये PQ है ये AC के आधे के बराबर और AC के समांतर हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही नीचे वाला स्टेप होगा। तो हमें सारा नहीं लिखना, इसी प्रकार लिख के सीधा रिजल्ट लिख दो। ठीक है, मतलब इसी प्रकार जो PQ है वो समांतर होगा AC के और जो PQ है वो भी AC के ही आधे के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले जैसा ही नीचे वाला होता तो सीधा लिख दो, क्योंकि हमने ऊपर वाला हिस्सा पूरा हर एक स्टेप करके दिखाया है, उसके जैसा नीचे वाला तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ये हो गया। अब 1 व 2 से देख लो, लाइन 1 व लाइन 2 से। एक व 2 से तो मतलब क्या हो गया? SR और PQ,
तो मतलब एस आर समांतर हो गया पी क्यू के, और जरा यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, एस आर भी AC का आधा है, पी क्यू भी AC का आधा है, मतलब दोनों के राइट साइड में सेम चीज़ है, AC/2 AC/2। तो मतलब ये लेफ्ट में एस आर और पी क्यू जो है ये भी आपस में बराबर होंगे। अब जैसे ही इतना हुआ, अब आपको कहाँ देखना है, ध्यान से देखना। अब आपको फोकस करना है चतुर्भुज पे। कौन से चतुर्भुज पे, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा अभी। देखो जरा, PQRS, इस चतुर्भुज को ध्यान से देखो। इस चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं हैं SR और PQ, और यहाँ पर देखो SR और PQ समांतर भी हैं, SR और PQ बराबर भी है। मैंने आपको बताया था कि किसी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी हो, समांतर भी हो, तो पक्की बात है वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मुझे पता लगा, ठीक है, यहाँ से मुझे पता लगा कि भाई जो PQRS है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखो, अब PQRS एक समांतर चतुर्भुज तो हो चुका है। अब बस मुझे क्या करना है कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया है तो इसकी दो आसन्न भुजाएं किसी तरह से बराबर दिखा दूं। मतलब मान लो मैं ये वाली भुजा इसके किसी तरह से बराबर दिखा दूं तो ये अपने आप समचतुर्भुज बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत आसान है। अगर मैं APS इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, APS, इस त्रिभुज को BPQ इसके सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो बाई CPCT PS बराबर PQ, खत्म बात। मुझे ही तो चाहिए कि ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो पहले फिगर थोड़ा नीचे कर दूं, क्या फिगर थोड़ा नीचे कर दूं, जगह हो जाएगी ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज APS व त्रिभुज BPQ में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या बोल सकता हूँ कि AP, ठीक है ना, इस त्रिभुज का AP इस त्रिभुज के BP के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ AP = BP। क्यों हुआ, ध्यान से देखो, पूरा AB जो है ये भुजा पूरी, इसमें जो P है यह मध्य बिंदु है। तो अगर इस पूरी भुजा में P बीचों बीच में है, यानी कि बिल्कुल मध्य में है, तो जो AP होगा जितना बड़ा उतना ही बड़ा तो ये होगा। तो कहने का मतलब है ये भुजा आ गई सीधा सीधा इसके बराबर। पहली बात समझ में आ गई। ठीक, कारण में क्या लिखोगे, लिख सकते हो कि भैया जो P है वो AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए दोनों बराबर है। ठीक है, दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये आयत दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, आयत, तो कोण A भी 90 होगा, कोण B भी 90 होगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है। तो यहाँ पे कोण A, यहाँ पे कोण B 90 होगा, है ना, आयत का प्रत्येक कोण कितना, प्रत्येक 90 A और B में से, क्योंकि ABCD एक आयत दिया था, आयत का हर एक कोण 90 होता है, याद रखना। ठीक है, और इसी तरह से AS बराबर BQ लिख सकता हूँ मैं, है ना, AS बराबर BQ। आप कहोगे कि यार AS BQ के बराबर कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आया, है ना। बहुत सारे बच्चों के हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आई हो कि AS यानी कि इतना, BQ यानी इतने के बराबर कैसे आ गया, है ना। देखो बहुत आसान सी चीज़ है, क्योंकि ये आयत है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर होगी, बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से BC पूरी भुजा, AD पूरी भुजा बराबर होंगी। अब अगर भुजाएं बराबर है तो उनके आधे भी तो बराबर होंगे। भाई देखो SQ क्या है, मध्य बिंदु, तो मतलब BQ क्या हो गया, BQ हो गया BC का आधा, और यहाँ पे S क्या है, मध्य बिंदु इसका, तो जो AS है वो क्या हो गया, पूरे AD का आधा। जब ये पूरी भुजा BC पूरी भुजा AD के बराबर है तो उनके आधे भी तो आपस में बराबर होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो यानी कि जो AS और BQ हैं ये बराबर भुजाओं AD और BC के आधे हैं, और हमें पता है बराबर भुजाओं का आधा भी बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण में मैं क्या लिखूंगा वो समझा देता हूँ। कारण में मैं लिखूंगा भाई ये दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये बराबर भुजाओं
बराबर भुजाओं, कौन कौन सी बराबर भुजाएं? AD किसके बराबर? BC के आधे हैं। ये बराबर भुजाओं के आधे हैं। और हमें पता है बराबर चीजों का आधा भी बराबर होता है। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया समझ लो, मान लो ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये 20 का आधा 10 है तो ये भी तो 20 का आधा 10 होगा। ठीक है, तो यहां से अब देखो कौन सा नियम लगा, भुजा कोण भुजा, है ना। देखो ये भुजा, फिर बीच में कोण, फिर ये भुजा, तो यहां से मैं कह सकता हूं भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? APS सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BPQ। और हमें चाहिए क्या था यार, हमें तो किसी तरह से ये वाली भुजा इसके बराबर दिखानी थी, क्योंकि इस चतुर्भुज को हम समांतर तो प्रूफ कर ही चुके थे, साथ साथ वाली भुजा बराबर आ जाए समचतुर्भुज हो जाएगा। तो मतलब मुझे PS और PQ देखना है। देखो PS लास्ट के 2 अक्षर से मिल रहा है, तो लास्ट के 2 अक्षर क्या? PQ, बिल्कुल सही है, संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग ही हैं ये, यानी कि CPCT से दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे अब आगे आपको क्या लाइन लिखनी है? यहाँ पे आपको लिखना है अब इसका मतलब PQRS एक समचतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो पहले प्रूफ हो गया था। हम यहाँ लिखेंगे PQRS एक समचतुर्भुज है, क्योंकि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हों तो वह एक समचतुर्भुज बन जाता है। आपको क्या लिखना है? PQRS एक समचतुर्भुज है क्योंकि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं आपस में बराबर हों तो वह समचतुर्भुज बन जाता है। ये लाइन लिख लेना।